नमस्कार। आज हम बामनास उपखंड में हैं और यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर आज कांग्रेस की मीटिंग है। उस कांग्रेस की मीटिंग में हमारे बीच में हमारे जो मेहमान हैं घनश्याम झाड़ोली, जो ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि कल 23 फरवरी है और 23 फरवरी को कल बजट भी पेश होगा। अब देखते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोली बामनास को क्या विधायक के द्वारा सौगात मिलती है, उन पर तो हम मंथन करेंगे, लेकिन उनके साथ हम उन चीज़ों पर भी मंथन करेंगे जो पिछले 3 साल से लोगों की इच्छा थी, लोगों की जानने की जो शक्ति थी कि हम उनको जान चाहें कि विधायक इंदिरा मीणा ने इन 3 सालों में क्या कुछ किया, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों तक वो समाचार पहुंचना अति आवश्यकता है जिनको विधायक ने किया है। तो आज हमारे बीच में घनश्याम है झाड़ोली, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, और हम इनसे जानेंगे कि उन 3 सालों में विधायक इंदिरा मीणा ने कांग्रेस के कार्यकाल में रहते हुए क्या कुछ किया जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, बामनवास के लिए। तो सबसे पहले घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि आज आप हमसे जुड़े। और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है 3 साल का, लगातार मैं आपके संपर्क में था, आपसे मैं पूछ भी रहा था कि साहब आपने 3 साल में क्या कुछ किया, तो आपने कहा हम उनको इकट्ठा करते हैं और हम जनता के बीच में जरूर रखेंगे। तो आज जनता जानना चाह रही है, जनता से पहले हम जानना चाह रहे हैं कि 3 साल में विधायक और आपने जनता के लिए क्या कुछ किया, ताकि उनको लगे तो सही कि आपकी जो सरकार है उनके अंदर कितनी हमदर्दी है जनता के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो जनता है, चाहे वो बोनी की हो, चाहे वो बामनवास की हो, चाहे वो अदर कहीं की भी हो, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे गांव की जो सड़कें हैं उन सड़कों पर ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि रात दिन इनके काम आने वाली चीज़ है। तो इन 3 सालों में सड़कों को लेकर क्या कुछ रहा आपके? धन्यवाद राजेंद्र जी, जो आज आप हमारे यहाँ कार्यालय में पधारे, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बामनवास विधानसभा में पत्रकार महोदय अब से पहले भी एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, उनके मुकाबले इस सरकार में विधायक इंदिरा मीणा जी के नेतृत्व में जो सरकार चुनी गई है बामनवास विधानसभा क्षेत्र से, उनके द्वारा इन 3 सालों में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी ने 198 किलोमीटर रोड, बामनवास ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, बॉडी की अलग है। अच्छा, बामनवास ब्लॉक में 198 किलोमीटर, 198.32 किलोमीटर रोड नए बना दिए, जो आप चाहो तो मीडिया ले जाके रोडों पे देख सकते हो, जिनकी लंबाई है 198.32 किलोमीटर और टोटल रोड है 77। पिछले साल 62 रोड थे, अब बढ़ा के 77 रोड हो गए हैं। इन 3 सालों में विधायक महोदय ने हमारे बामनवास ब्लॉक के अंदर 77 रोड बना चुकी, जो आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अभी तो 3 साल ही है, अभी आने वाले 2 साल तो बाकी है, देखा जाए आगे क्या होगा, लेकिन 3 साल के अंदर सबसे ज़्यादा वरीयता हमको सरकार ने, हमारी एमएलए साहब को रोड देकर की है, जो अब तक भी नहीं हुआ इन रोडों से। आपको कहने का मतलब है ये तो अभी बान की है, आने वाले 2 साल में बहुत कुछ होने की बिल्कुल संभावना है। मैं बताऊं अध्यक्ष साहब कि गांव की कुछ ऐसी सड़कें भी हैं, हालांकि आपने 70 सड़कें 70 के समथिंग सड़कें बनाई हैं, लेकिन कुछ गांव की ऐसी सड़कें उनको भी जोड़ना आपकी प्राथमिकता में है सर? बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, जो गांव की जो सड़कें हैं जो लिंक रोड से जुड़ेगी, उनके लिए एमएलए साहब ने प्लान तैयार कर लिया है। हमने भी एक्शन साहब अपने बदन सिंह जी गुजर है, उनसे बैठ के प्लान तैयार करवा लिया है, मिसिंग लिंक के भेज दिया है। लगभग 13-14 रोड ऐसी है जो 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से वंचित है गाँव, उनके जोड़ने के प्रयास के लिए दे दी गई है लिस्ट। हमारे जितने भी दर्शक हैं हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपके गांव की या शहर की या ढाणी की कोई बात हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनसे ज़्यादा जहाँ रहने वाले लोग हैं उनको मालूम हो सकता है। अभी इन्होंने बताया कि 66 सड़कें हैं, बहुत अच्छी बात है कि बामनवास में 66 सड़कें बनना 3 साल में बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं जो सड़कें छूटी हुई है उनको भी बनाने का प्रयत्न। सर, सबसे बड़ी बात है पानी की जो समस्या थी, क्योंकि बामनवास अगर हम क्षेत्र की बात करें, चाहे वो बामनवास की बात हो, चाहे बामनवास का टैसा की बात हो, चाहे वो आंतरिक की बात हो, कहीं कहीं जो पानी की जो गंभीर समस्या है, उस समस्या के बारे में क्या कुछ हुआ? राजेंद्र जी, पत्रकार महोदय, की पानी की समस्या को लेकर आप बामनवास की बात कर रहे हो, पूरे राजस्थान चिंतित है। और हमारे बामनवास विधायक महोदय ने बामनवास के अंदर जल जीवन मिशन के तहत 38 ग्राम पंचायतों को योजनाएं स्वीकृत करवा दी गई है।
उनका लगभग काम भी चालू हो गया है, कहीं पूर्ण भी हो गया है, कहीं प्रगति पर भी है, कहीं का शिलान्यास भी हो चुका है। इस जल जीवन मिशन के तहत 38 ग्राम पंचायतों में जो टोटल पैसा है 9,967 करोड़ रुपए का बजट विधायक महोदय ने स्वीकृत कराया है। ये तो जल जीवन मिशन के तहत ही है। 38 ग्राम पंचायतों में 9,967 करोड़ रुपए जो विधायक महोदय ने 3 साल के अंदर 38 ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कराए हैं। तो आने वाले में जो आपने ये स्वीकृत करवाया, या कहीं निर्माणाधीन है या कहीं निर्माणाधीन नहीं है, या निर्माणाधीन चल रहा है, कहीं आपने टेस्टिंग भी कर ली, तो कितने दिनों बाद में, जैसे अभी गर्मी आ रही है, अब मैं देखूँ कई ग्राम पंचायत ऐसी जहाँ पानी की विकट समस्या है, तो ये कब तक चालू होने की संभावना है? लगभग इनमें से 70% जल जीवन मिशन तहत की योजना तो गर्मियों तक चालू हो जाएगी। बाकी जो अभी विधायक महोदय ने अभी शिलान्यास किया था, उनका काम अति प्रोग्रेस है। जल्दी जल्दी हम तो चाहते हैं गर्मी उन्हीं से निकले, लेकिन 70% से ज़्यादा तो निजात मिल जाएगी जल जीवन मिशन। बामनवास और बोरी दोनों क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसान बहुत चिंतित है गौशाला को लेकर। हाँ। और मांग भी उठती गई है। विधायक ने कई बार इनके लिए आश्वासन भी दिया, तो इस बारे में क्या कुछ हुआ? गौशाला के लिए ये मांग तो शायद हम बड़े हुए तब से चलती आ रही है, छोटे से जब बहुत सारे एमएलए गए, एमपीज गए, जब तक कुछ नहीं हुआ। सरकारें बीजेपी की बनी, कांग्रेस की बनती आई है, पहले कुछ नहीं हुआ। लेकिन विधायक महोदय ने 3 साल के अंदर ही तुरंत, अभी हाल तो 20 दिन 1 महीने पहले गौशाला की जमीन चिन्हित की, बावनवास के अंदर जगह चिन्हित करके एस्टिमेट तरीके से पूरा तैयार हो गया है। एसडीएम साहब से मेरी बात भी हो गई है, जमीन अलॉट भी हो चुकी है, मतलब अलॉट के लिए भेज दी गई कलेक्टर साहब को। अति शीघ्र ही गौशाला चालू हो जाएगी। तो सर, ये जो गौशाला बनाई है आपने बावनवास में, इसमें पूरे बावनवास ब्लॉक की गायें हैं जो यहाँ एकत्रित हो जाएगी, या कुछ और फंडा? अब तो सर गौशाला है, गौशाला में तो कहीं कोई भी आदमी गौशाला भेज सकता है। जगह अभी यहाँ बावनवास ब्लॉक के लिए अलग है, बॉडी के लिए अलग है। अब बावनवास ब्लॉक में जितनी भी गायें हैं, जैसे अपनी मवेशियाँ, कहीं भी गाय है या सांड है, कोई भी है, उनके लिए सारी सुविधा होगी। नंदी गौशाला के नाम से खोली जाएगी। एक मैं बताऊँ आपको, अगर गौशाला की बात आए तो हम लगे हाथ वो भी बात कर लेते हैं कि पशु जो चिकित्सालय हैं उनकी दरकार भी है। आज आपने भी देखा कि कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो इस क्षेत्र में क्या कुछ रहा इस 3 सालों में? 3 सालों में देखो आपके सामने है, मेरे एमएलए साहब ने गौशाला के चिकित्सालय के मतलब पशु चिकित्सालय के लिए भेज चुके हैं। जैसे आपके बरनाला में है, अभी 1 क्लास का 1 श्रेणी का पशु चिकित्सालय खुलवाया है। इसी तरह विधायक महोदय और प्रयासरत है कि नए और डॉक्टर आ जाए। जैसे डॉक्टर लगे हुआ है, जहाँ कोई शिकायत कर रहा है कि सर हमारे डॉक्टर नहीं है, तो कोई भी, मैं तभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई का रिलेटिव, कोई का जान पहचान वाला कई डॉक्टर हो तो आप भेजिए, मैडम साहब उनको ट्रांसफर करा के लेके आएगी। आपका कहने का मतलब, शिकायत का मतलब है कहीं जो भी कमियां हैं, उनको आप या तो आपको अवगत कराएं या मैडम को अवगत, बिल्कुल समाधान हो सकता। आप मीडिया के थ्रू चाहे मुझे व्यक्तिगत अवगत करा सकते हो, एमएलए साहब को व्यक्तिगत अवगत करा सकते हो, आपकी समस्या का समाधान होगा। एक बावनवास के 28 क्षेत्र में लगातार एक मांग चल रही थी कि सब एक किसानों की जो कृषि मंडी है वो होनी चाहिए, तो उस बारे में क्या? उस बारे में सब, ये तो अभी बावनवास ब्लॉक के अंदर एक कृषि मंडी, उपज कृषि गुण मंडी पिछले बजट में सेंक्शन हुई है, एमएलए साहब ने करवाई है। अभी उसकी जगह ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी जगह बाटोदा के लिए होगी, बावनवास के लिए होगी, कि आंतरिक क्षेत्र में होगी, अभी वो प्रशासन लगा हुआ है, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ करवाएंगे। इन 3 सालों में अगर हम सीएससी और पीएससी की बात करें, सब सेंटर की बात करें, तो लगभग हर गांव में सब सेंटर मिलेगा। हाँ। सीएससी पीएससी की दरकार है, या डॉक्टर भी है या नहीं है, तो इनके लिए आपने 3 सालों में क्या कुछ हुआ? 3 सालों में चिकित्सा विभाग को लेकर विधायक महोदय ने लगभग अभी 3 स्वास्थ्य केंद्र थे, उनको खुलवाया भी है। अभी यहाँ भी है, इसमें जहाँ नई ग्राम पंचायत बनी है उनमें चिकित्सा केंद्र केंद्र खुलेंगे, उसके लिए मैडम ने प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे पिपलाई है, पिपलाई में कोई चिकित्सा केंद्र का मैटर चल रहा था, तो वहाँ भी अभी एमएलए साहब ने बजट के लिए भेज दिया है, अभी पिपलाई में जल्दी खुल जाएगा। तो और इन 3 सालों में आपके हिसाब से जनता के लिए आपने क्या कुछ किया, उसके बारे में थोड़ा सा? अब जनता के लिए हमने 3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं थी, उनको सॉल्व कराने का काम किया। और 3 सालों के अंदर विधायक महोदय ने हमारे ब्लॉक में जनता के लिए, हमें सब ब्लॉक वासियों के लिए एक ट्रॉमा सेंटर, जो अब से पहले नहीं था, हाईवे के ऊपर बनता है, तो बावनवास में एक ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रस्ताव सेंक्शन हो गया है।
और एक जैसे पिछली बार कोरोना महामारी चली थी, उसके लिए बार बार जगह जगह गैस का किल्लत आई थी, तो इसलिए विधायक महोदय ने बावनवास हॉस्पिटल में एक गैस प्लांट स्वीकृत करवा दिया है। और जो बामनवास के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बामनवास पट्टिकला स्कूल है, वो एक स्कूल इंग्लिश मीडियम के लिए कन्वर्ट करवा दिया है विधायक महोदय ने। तीसरा है जो मेन टिगरा सांसोली, वहाँ है टिगरा सांसोली, वहाँ एनिकट विधायक महोदय ने स्वीकृत कराया है, जो इन्हीं 3 सालों के अंदर हुए हैं। और राम सिंहपुरा चौकी जो आपके क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ पहले यही हुआ करता था, कोई रात को निकल नहीं था, अब वहाँ पेट्रोल पंप भी खुल गया है, तो वहाँ एक पुलिस चौकी भी स्वीकृत हो गई है और लगभग सारा काम भी चल रहा है, उसकी छत भी हो चुकी लगभग। और बामनवास थाना के अंदर एक विधायक महोदय ने स्वागत कक्ष स्वीकृत किया है, ये भी आपको खूब पता है। और एक और गौण मंडी के लिए आप बताइए कि अभी गौण मंडी के वही जहाँ भी जमीन चिन्हित होगी एमएलए साहब लग रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भी इस पर जिक्र हुआ था, एसडीएम साहब के सामने बैठ के इसमें जम कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री एरिया था विधायक महोदय ने पिछले बजट में, उसके लिए भी देखी जा रही है, प्रशासन को मैडम ने अवगत करा दिया है। वो जहाँ भी जमीन देंगे, जमीन मिलेगी, एमएलए साहब सुविधा अनुसार उसको खुलवा देगी। एक वाटोदा के लिए पता हो तो आपके वाटोदा में ये मैडम साहिबा ने एक एम्बुलेंस भेंट की है, जो गांव में गरीबों को, चाहे कोई भी आदमी कहीं भी बीमार एक्सीडेंट कहीं भी होता है तो एम्बुलेंस निःशुल्क जाती है, आपको पता है इसके लिए। चिरंजीवी वो स्वास्थ्य बीमा योजना में 52 लगा वो सर आपको पता है सरकार के उस टाइम शिविर चल रहे थे, तो शिविर चल रहे थे तो अगर यहाँ वैसे रखी भी रहती थी, अगर काम आती तो भेज देते, रखी तो सर शिविरों में चलती थी, कोई क्यों काम था। आप इन पर हम और आगे की बातों पर प्रकाश डालेंगे। एक बिजली विभाग को लेकर किसान भी परेशान है, जनता भी परेशान है, तो इन 3 सालों में बिजली विभाग को लेकर कितना सुधार हुआ? सर हमारी नज़र में तो पूरा ही सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ आगामी जो अकल बजट पेश होने वाला है हमारी सरकार का, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने यही कहा है कि कृषि बजट अलग से पेश करेंगे, उसके लिए शायद उनको दिन में बिजली मिला करेगी, रात में बिजली मिला करेगी, कुछ राहत बिजली यूनिटों पर मिलेगी, इस तरह की चर्चा चल रही है। अभी कल आने वाला है आपके सामने, अलग से कृषि बजट आएगा इसके लिए। एक जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं किसान कर्जा को लेकर, इसके भी कुछ सूत्र बता सकते हैं? सूत्र बताऊं राजेंद्र जी, अब आप एक बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए राज्य सरकार ने जो ग्रामीण बैंक है, देखो ग्रामीण बैंक किसान से जुड़े हुए हैं, बाकी देखो आप जो केंद्रीय बैंक है वो तो उद्योगपतियों के भी है, सबके ही है। ग्रामीण बैंकों का जो कर्जा था जो किसान का राज्य सरकार ने पूरा माफ कर दिया है, बाकी केंद्रीय बैंकों का कर्जा तो कुछ चल रहा है प्रोसेसिंग में। एक जो युवा हैं उनकी शिक्षा पे और उनके रोजगार के लिए कुछ परिवर्तन किया आपने इन 3 सालों में? हाँ बिल्कुल, वही जो युवा है उनके लिए अलग से कोई ऐसे जैसे मीडिया के माध्यम से, और उनके लिए जैसे कोचिंग संस्थान है तो हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए निःशुल्क भी रखा है। अब कोई भी बच्चा ऑनलाइन करके मान लो कोई पढ़ने के इच्छुक है, बढ़िया कंपटीशन है, RS IAS की कोचिंग है, उनमें निःशुल्क कोचिंग होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, अगर योग्यता है धारी है वो जाके निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं। और कोई आपके हिसाब से अगर इन 3 सालों में कुछ जो कार्य किया है आपकी सरकार ने जनता के लिए, तो वो आप बता सकते हैं? हमारी सरकार ने 3 सालों में, मैं मेरा बावनवास ब्लॉक की बात करता हूँ, यहाँ ब्लॉक के अंदर इतना काम हुआ है जो शायद पहले कभी 70 सालों में नहीं हुआ इन 3 सालों में, जिसमें से आपको पता है कि 1.5 साल 2 साल तो कोरोना में निकल गई, अब बाकी का रहे 1.5 साल। और 1.5 साल में आप जानते हो 1.5 साल के अंदर भी शायद आसपास की विधानसभा जो भी चुने गए हैं MLA साहब, उन सबसे ज़्यादा MLA साहब ने क्वेश्चन लगाए हैं विधानसभा के अंदर। उन क्वेश्चनों के आधार पर हमको पिछले 2 बजट पेश हुए हैं, उन बजटों हमको पूरा सहयोग मिला है हमारा CM साहब का। आपने कल एक मैसेज डाला था कि बामनवास ब्लॉक में पंचायत समिति या ग्राम पंचायत पर जो अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे, उनका मंथन करेंगे, उसको मैडम जो आपकी विधायक है मैडम इंदिरा मैडम, उनको हम अवगत कराएंगे। तो ये मैटर हमारे समझ नहीं है कि आपकी सरकार है, आपकी विधायक है, उसके बाद अधिकारी और प्रशासन क्यों नहीं सुनता, क्या कारण है? जब आपकी नहीं सुनेगा तो आम जनता की क्या होगा? बिल्कुल सही बात है सर, कि हमें कुछ ही दिनों में भी सूचना मिली है कि सरकार चाहे आदमी BJP का हो या कांग्रेस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार सबके लिए हो रहा है वो वर्तमान में। घनश्याम जी, आपको लग रहा है कि बामनवास में भ्रष्टाचार हो रहा है?
सर जैसे आप हमारे कोई भी आदमी या कोई दूसरे आदमी को मुझसे सुनते हैं, मुझे तो लगा नहीं कहीं सामने मेरे से तो कुछ हुआ नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन लोग वह कहते हैं इसको लेके आज मीटिंग की है, वे लोग वह कहते हैं कि साहब हमारा काम नहीं हो रहा, हमसे ये काम हो रहा है, ये काम नहीं, हमको ये परेशान कर रहा है, ये वीडियो परेशान कर रहा है, ये साग सेक्रेटरी परेशान कर रहा है, उसको लेके आज मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हमने सबकी बातें सुनी है, सबकी बैठ, कुछ सरपंच भी आए यहाँ, 10-12 सरपंच भी थे, उनकी बातें सुनी है। कुछ बजट को लेकर भी कुछ सरपंचों ने जिक्र किया है कि साहब प्रधान साहब हमें बजट नहीं दे रहे, हमें ये काम नहीं कर रहे, उसके लिए कोई मंथन हुआ है। तो सब हमारे जो जितने भी आज कार्यकर्ता आए थे, जितने हमारे जिला परिषद सदस्य या पंचायत सदस्य आए थे, उनकी सबकी समस्या सुन ली गई है। मैंने मेरी खुद के लेटर पे डिजायर पे लिख के विधायक साहब के साथ हम जाके इसका समस्या हल करेंगे। जब हमारी सरकार में हमारा आदमी नहीं सुनी जाएगी तो किसी सुनेगी। अध्यक्ष साहब, इन 1.5 सालों में जब ये सरपंच बने हैं और 1.5 साल तक सरपंच को लगभग हो गए, तो इन 1.5 सालों में जो विकास होना चाहिए था, कहीं या तो कोरोना ने उस विकास को रोका है या बजट के अभाव में उन विकास को रोका, लेकिन जो गाँव की जनता की जो अपेक्षा थी और सरपंच भी ये चाह रहा था कि हमारी ये अपेक्षा है उन पर ये सरपंच खड़े होते नहीं उतरे, तो वो काम हो नहीं रहा। अगर आप देखें तो उस बारे में आप क्या? वैसे अभी सरपंचों को शायद 1.25 साल हुई है, इनमें काफ़ी सरपंच एक्टिव भी है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ ही दिनों में पंचायत राज चुनाव हुए थे, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ सरपंच काम नहीं करवा रहे हैं। किसी को कोई बीच में कुछ अड़ंगा आ जाता है, कोई कभी क्या आ जाता है, कभी प्रधान साहब पहुंच जाते हैं, कभी कोई पहुंच जाता है, कभी जो सरपंच काम करने सोचता है उससे पहले और कोई शिकायतें हो जाती है। इसको लेकर मंथन हुआ था आज, इसी को जो पंचायतों में राज पंचायत कम से कम काम तो हो। अभी 2 साल हमारी बाकी है, 2 साल में हम जितना काम करवा सके उतना करवाएं। इसके लिए सभी से रिपोर्ट कार्ड मांगा है, भाई क्या समस्या आ रही है तुमको, क्या नहीं आ रही है, इसको लेके हम आगे जाके आने वाले समय में, क्योंकि नरेगा एक रीढ़ की हड्डी है ग्रामीणों की, क्योंकि उनके कहीं से आय का जो स्रोत है वो बंद है। हालांकि जो किसान है वो अपनी खेतीबाड़ी कर लेते हैं, लेकिन खेतीबाड़ी करने के बाद में उनका जो धंधा वो चौपट हो जाता है, मतलब कुछ नहीं है, नाम मात्र है। तो नरेगा की लेके आप क्या कहना चाहोगे? नरेगा के बारे में सर बहुत बढ़िया स्कीम है, सबसे पहले कांग्रेस ने चलाई थी, और अगर करने वाला हो तो ना तो कोई रोकेगा, कितना काम लेना चाहो काम लो। लेकिन सर देखो, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो इस काम को नहीं होने दे रहा है वर्तमान में। अगर ये नरेगा काम में आजकल ऐसा एक ऐप चल गया कि कोई भ्रष्टाचार होने का काम ही नहीं है, वो जाओ अपना काम करो वहीं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि नरेगा की जो मिस्टोल हैं वो बहुत दिन से बंद पड़ी हुई है, लेकिन वो चालू नहीं हुई। अभी एक मिस्टोल चालू हुई है, या तो आप बजट के हिसाब से उसको चालू कर रहे हैं या आने वाली सरकार उसको चालू करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या खुल के आप बताइए कि आखिरकार या तो सरपंच की कमी है कि वो ला नहीं पा रहे हैं, या आप कहीं उसको दे नहीं पा रहे हैं, या जनता जो काम नहीं कर पा रही, आखिर वजह क्या है? नहीं सर, नहीं पत्रकार महोदय जी, इसमें किसी कोई कमी नहीं है। अब एक तरीके से प्योर होने जा रहा है नरेगा काम। ऐसे हो रहा जा रहा है कि एक ऐप डाउनलोड किया है गवर्नमेंट ने जो नरेगा के तहत, तो जो आदमी अगर नरेगा पे जो मौके पे काम करेगा वो व्यक्तिगत आदमी को वहीं रहना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अटेंडेंस होगी, 9 से 10 बजे तक ऑनलाइन होगी, फिर काम होगा, उसकी फोटो खींचेगी, फिर वो जब तक खड़ा रहेगा वो फोटो खींचेगी। उसके जाने के लिए आदमी को बजाना पड़ेगा। अगर आप पहले की तरह भ्रष्टाचार हो रहा तभी तो काम हो रहा है। ऐसे नरेगा में स्टॉल चल रही थी उस टाइम पे, अब चलाओ में स्टॉल, कौन मना कर रहा है। लेकिन बात यह है कि वहाँ आदमी को काम करना पड़ेगा, इसीलिए लोग वहाँ लेने से कतरा रहे, डिमांड में स्टॉल लेने से कि काम रहना पड़ेगा, इस वजह से परेशानी आ रही है। आपने बामनास को नगर पालिका बनाई, नगर पालिका नहीं भी थी, फिर नहीं हुई भी थी, नहीं भी हुई। कुछ लोग चाह रहे थे कि नगर पालिका बने, कुछ लोग चाह रहे थे कि नगर पालिका नहीं बने। हालांकि वो नगर पालिका आपने बना दी, उसी नगर पालिका में आपके इंदिरा रसोई चल रही है, तो उसके इलेक्शन है, उसको किस प्रकार आप करवाएंगे ताकि लोगों को कहीं कहीं पारदर्शिता दिखे? लोगों की जो समस्या है, चाहे वो गांव जो भारत सबसे मिशन की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, तो जब तक आप उसको टेकल नहीं करोगे ना सर, आपने रिपोर्ट कार्ड बता दिया कि हमने ये सारी चीज़ें फंडे अपनाए या हमने ये जनता के लिए कुछ किया, लेकिन कहीं न कहीं हम उस जगह को भी चिन्हित नहीं कर सके या उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। जनता का जो दर्द है वो दर्द कहीं कहीं कम होने की आशंका है किसी क्षेत्र में। आप नगर पालिका के अंदर बाद में लोगों को समझ में भी आ गया। पहले तो कुछ देखो, लोग गांव में सभी तरह के विचार आदमी होते हैं, कोई नेगेटिव भी होता है, कोई पॉजिटिव भी होता है। तो नगर पालिका में देखो, एक बनने से कम 300 आदमी पर डे वहाँ खाना खाते हैं। एक न्यूनतम रेट पे खाना मिल रहा है। जो असहाय लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहाँ जाके सब खाना भी खा रहे हैं, खाना स्वच्छ अच्छा भी मिल रहा है।
और उसके अंदर मैं अभी MLA साहब भी आए थे अभी एक 20-25 दिन पहले, तो सफाई को देखकर वो तो कुछ नाराज़ भी हुए थे। तो उसके बाद में सफाई इतनी बढ़िया तरीके से हो रही, नालियाँ की सफाई हो रही है, सब जगह सफाई हो रही है। और बाकी अभी कल बावनवास में घटना भी हो गई थी, उस घटना को लेकर MLA साहब भी पहुँचे थे। तो MLA साहब ने सख्त निर्देश भी दे दिए कि वहाँ बावनवास के अंदर प्रत्येक चौराहे पर, मेन जगह पे, बस स्टैंड, सब जगह कैमरे लग जाएंगे और सब जगह रोड लाइटें आ भी गई है, सब जगह रोड लाइट लग जाएगी। नगर पालिका के बहुत आसिम फायदा है बावनवास के अंदर। आपने अगर वो मुझे याद दिलाया तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे याद दिला दिया अध्यक्ष साहब ने कि ये जो कांड हो रहे हैं ना, ये हम बावनवास और गंगापुर या हम अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र, ये पूरे प्रदेश में इस तरह के कांड हो रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार इनको लगाम लगाने में तो थोड़ा सा विफल हुई है। इस बारे में देखो पत्रकार महोदय जी, मर्डर होते हैं, कांड होते हैं, ना तो आपसे कह के करेंगे ना मेरे से कह के करेंगे भाई। ये तो व्यक्तिगत मामला है, कोई भी घर में जा किसी को मार जाएगा, इसमें तो कोई पता कब सरकार क्या करेगी बताओ, इसमें मैं क्या करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि जांच होनी चाहिए, वो निष्पक्ष होनी चाहिए, तुरंत उसका समाधान भी होना चाहिए, ये सरकार का काम है। जो अभी आपके सामने शायद आज या कल में इसका पर्दाफाश भी हो जाएगा बावनवास वाले का, कुछ लगभग चल रहा है अभी तक मामला। कुछ इन 3 सालों में और कुछ आपने डेवलपमेंट जनता के लिए किया हो तो उसके बारे में। जनता के लिए सर 3 साल में मैं तो ये जान रहा हूँ कि 3 साल के अंदर सबसे ज़्यादा MLA साहब गांव-गांव पहुंची है, सबकी समस्या भी सुनी है, लगभग जितनी भी समस्या है देखो लगभग पूर्ण भी करी है। आपके सामने 3 साल का बजट है जो मैंने आप पूरा बताया भी है कि इतना है, ये काम भी हमारे 3 साल में हुआ है। कल जो बजट होगा, हो सकता है जनता आज से ही बिल्कुल तैयार बैठी है कि हमारे लिए कुछ होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का लोग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की आबादी में, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, हर आदमी अपने एक मीडियम दायरे में आस करता है क्या होने वाला है। तो आप कुछ क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों से, अपनी जनता से कि कल क्या कुछ नया अपने क्षेत्र में, क्योंकि आपके विधायक साहब से बात हुई होगी, तो क्या कुछ नया कुछ होने वाला है, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला? सर कल के बजट को लेकर हमें बहुत ज़्यादा उमंग है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बावनवास विधानसभा को 99% कुछ न कुछ तोहफा मिलने वाला है। ऐसा मिलेगा शायद कभी नहीं मिला होगा। अभी तो देखो MLA साहब से मेरी बात हुई थी, इसी जयपुर है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र को सबसे अलग हटे कुछ न कुछ तोहफा मिलेगा, जिसके लिए हम कल का इंतजार कर रहे हैं। आपको पूरा बावनवास ब्लॉक देख रहा है, बावनवास ने पूरा सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप अपने बावनवास ब्लॉक के क्या में आपका बावनवास ब्लॉक की गारंटी है, उधर बोली का ब्लॉक में अलग अध्यक्ष बना रखा, तो बावनवास ब्लॉक को आप क्या कहना चाहोगे? आपके चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आपकी जनता हो, उनको क्या संदेश देना चाहो, क्या कहना चाहोगे आप, किस प्रकार संतुष्ट करोगे उनको? मैं तो मेरी पूरी जनता, पूरे युवा साथियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी भाईचारा बना के रखे, जो भी काम हो उसको, अगर देखो एक चीज जनता है भाईचारा से काम चले, कहीं विकास भी होना जरूरी है। विकास तो वैसे मैं तो काम बताओ सर, मैं बताता रहा हूँ ना, 3 साल में ऐसा काम हुआ कहीं नहीं हुआ। वैसे तो आप जानते हो कि 100% जनता तो रामराज में संतुष्ट नहीं थी, और कोई न कोई किसी कारण से दुखी है, कोई मेरे से दुखी है तो कोई आपसे दुखी है, कोई इंदिरा MLA बन गई तो उससे दुखी है, कोई वो यहाँ आ गए तो उससे दुखी है, वो 5 दिन नहीं आए उससे दुखी हो जाएगी। देखो सर, ये तो अगर इंदिरा जी में MLA नहीं बनती तो कोई और MLA बनता, अगर और बनता, देखो MLA तो किसी को बनना ही है भाई। जो मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा, जो जनता के दिलों में राज बैठेगा, जनता के लिए विकास के काम करेगा, तो वो तो MLA बनेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं न कहीं आप अध्यक्ष हो तो आप मैं सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप आज इन 3 साल का आप जो रिपोर्ट कार्ड बता रहे हो, लेकिन अब आप जनता को क्या कहने वाले हो? क्योंकि आप पे जनता विश्वास करती है, विधायक को बहुत बार बाद में देखती है, विधायक कब रहे, क्योंकि उनका लंबा चौड़ा फील्ड है, टाइम दे न दे, विधानसभा है, बोली है, बावनवास है, लेकिन आप बावनवास में क्या कुछ देने वाले? हम तो बावनवास में यही है कि देखो पार्टी के काम दिन रात काम करेंगे, किसी भाई कोई समस्या हो उस समस्या को लेकर MLA साहब को अवगत कराएंगे। अगर मैं यहाँ मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं व्यक्तिगत जाके संपर्क करूँगा, सुख दुख में जाके जैसे भी कोई काम पड़ता है तो। और आने वाले 2 साल तक हम, जब तक सरकार रहेगी, आने वाले समय हो सकता है पता नहीं सरकार का, लेकिन हम पे जितना काम होगा हम हमारी जनता को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे घनश्याम जी जिन्होंने कहा कि हम 2 साल, आने वाले 2 सालों में जनता का जितना विकास हो पाएगा हम विकास करेंगे, बस होता है कि जनता हम पे विश्वास करे। अब विश्वास करने का काम आपका और काम करने का इनका, और आने वाले यानी कि कल बजट पेश होगा, उसके बाद हम मंथन करेंगे खुद विधायक इंदिरा मैडम के साथ कि आने वाले समय में जनता को उन्होंने क्या दिया। आप बने रहिए और हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।